लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंगू का भाई बीच रात में येन और जिंग को एक साथ एक रूम में देख लेता है और नेक्स्ट डे ही उनकी वो रूमर्स हवा की तरह फैल जाती है और चेंगू के पास में वो बंदा कौन आया था तो देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि चेंगू के पास में कोई आता है जिसे वो पहचानने की कोशिश करता है, जो कि वो बंदा येन वू फैमिली का बेटा येन जियाओ था। वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर स्पेशल चेंगू के भाई को अपनी फोर्स में मिलाने के लिए आया है। जिस पर चेंगू कहता है, तुम इतने स्ट्रांग और जीनियस हो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। और वो वहां से इतना बोल करके जाने लगता है। तब येन जियाओ उसे सोचने का बोलता है और कहता है, पता नहीं कौन होगा जो कि किंग यू फैमिली का लीडर बनेगा। शायद येन देन वही है जो जीनियस और स्ट्रांग है। अगले 10 साल के लिए वही यून फैमिली को एज ए लीडर कंट्रोल करेगी। क्या हो अगर एक दिन चेंगू लीडर बन जाए, तब शायद दोनों फैमिली आपस में दोस्त बन सकती हैं। चेंगू कहता है, तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। जियाओ कहता है, अगर दोनों फैमिली कंबाइन हो जाए तो स्टेट में ऐसा कोई नहीं होगा जो हमारे सामने खड़ा हो सके, मतलब कि कोई हमारी बराबरी का नहीं होगा। ये सुनकर के चेंगू साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाता है। वही जिंग जुई के पास पहुंचता है तो वो उससे उस र्यूमर का पूछती है जो हर तरफ फैली हुई है। और वो उसे पूछती है कि क्या वो सच है, जिस पर जिंग बोलता है, आधा सच आधा गलत है, और बताता है कि वो मेरी स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वो बीच रात में चुपके से मेरे रूम में आई और कोइंसिडेंटली लोगों ने हम दोनों को एक साथ एक रूम में देख लिया। और अब जिंग उसे पूछता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि तुमको येन लेन ने पॉइजन दिया। जिस पर जुई बताती है, उसका और मेरा हर तरह से कंपटीशन रहता है, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, वो इतनी निर्दयी नहीं बन सकती। जिस पर जियांग बोलता है, मिस जुई, कभी कभी हम दूसरों के बारे में गलत राय भी बना लेते हैं, हम उनके बैड इंटेंशन को पहचान नहीं पाते। जिंग कहता है, आज यहाँ पर जिंग जो का होना जरूरी था, कहाँ है वो, मुझे कहीं नजर नहीं आया। जिस पर जोई बोलती है, वो बाहर किसी को देखने गया है। जीन बोलता है, तो हमें उसके लौटने का कब तक वेट करना होगा, क्योंकि पहले भी मैं एक र्यूमर का हिस्सा बन चुका हूँ। जिस पर जुई बोलती है, मुझे विश्वास है तुम पर। जुई की बातें सुनकर के जीन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। वही येन रेन के फादर उससे पूछताछ करते हैं कि वो रात में कहाँ थी, जिस पर येन बता देती है कि वो जिंग के साथ थी। उसके फादर बोलते हैं, तो क्या वो र्यूमर सच है। ये सुन वो समझ जाती है कि ये चेंगू का ही काम है और वो अपने फादर को समझाती है कि आपकी बेटी और जिंग ने कुछ गलत नहीं किया। मैं रात को चुपके से उसके रूम में गई थी क्योंकि उसने चेंगू को सिर्फ एक ही बार में हरा दिया। मैंने सोचा कि वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है, तो बस मैं उसकी रियल स्ट्रेंथ जानना चाहती थी। जब मैं उसके रूम में गई थी तब चेंगू ने अपने दो आदमियों के साथ में हम दोनों को एक साथ देख लिया। उसने मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव किया। मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसे खरी खोटी सुना दी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी हरकत कर देगा। ये सुनकर के उसके फादर को गुस्सा आता है और येन से कहते हैं, तुम देखना मैं इस सब के लिए उसे कैसे सबक सिखाऊंगा। और ये बताओ तुम्हें उसके बारे में क्या पता चला। उसके बारे में येन बताती है, उसकी स्ट्रेंथ 4th लेवल तक की है। इसका पता करने में मुझे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े और मैं 100% श्योर हूँ उसकी स्ट्रेंथ को लेकर के। लेकिन उसकी आइडेंटिटी मुझे कुछ सस्पिशियस लगती है, तो मैं वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, इस मामले की आगे की छानबीन मैं करूंगा। तुमको अब घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हर तरफ तुम्हारी और जेन की र्यूमर फैल रही है। येन बोलती है, मतलब आपको आपकी बेटी पर भरोसा नहीं है। जिस पर उसके फादर कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं, मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम एक लड़की हो जिसकी रेपुटेशन फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। वही जिंग जुई के बारे में सोच रहा था, तभी वो एक बंदे को कहते हुए सुनता है कि ये चेंग हांग खुद के कमरे में मरा हुआ मिला है, जो कि सिर्फ 26 साल का था और वो 4th लेवल रियम का भी था। उसे किसी ऐसे शख्स ने मारा है जो सीक्रेट पेपर यूज करता है, जो कि येन रेन के थे। जिंग सोचने लगता है कि कौन है जो येन को फंसाना चाहता है। मुझे भी संभल करके रहना होगा, पर जो भी हो मुझे इस मैटर का भी पता करना होगा। तभी तो दरबान आकर के जीन को बोलते हैं कि फैमिली लीडर उसके साथ में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तुमको हमारे साथ चलना होगा। जिंग साथ में चला जाता है और जब वो दरबार में पहुंचता है वो सबको झुक करके नमस्कार करता है। तब यंग के फादर बोलते हैं, तुम घुटनों के बल क्यों नहीं झुके। जिस पर जिंग कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं बचपन से यहाँ हूँ, पर मेरी आइडेंटिटी अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, तो मैं अभी खुद को किंग यू फैमिली का मेंबर नहीं समझता, तो मैं भला क्यों ऐसा करूं। जिस पर उसके फादर गुस्से में कहते हैं, तुम हमारी फैमिली
कि नहीं हो, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें रहने के लिए आश्रय दिया, तो इसके बदले में तुमको हम बड़ों के सामने इतना तो करना चाहिए। जिस पर जीन कहता है, हाँ, फैमिली ने मुझे रहने के लिए जगह दी, तो इसे तुम बोल सकते हो, तुमने मुझे खड़ा किया। उसकी बातें सुनकर के उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गिरफ्तार करने का बोलते हैं, पर उनके मास्टर उसे रोक देते हैं और कहते हैं, अगर तुम घुटनों के बल नहीं तो तुम सीट पर तो बैठ सकते हो। और जिंग अब चेयर पर जाकर के बैठ जाता है और अब चेंग हंग के मर्डर को लेकर सबसे पहले येन लेन से पूछा जाता है, क्योंकि वो उसी के वेपन से मारा गया है। उसका फादर येन का फेवर लेते हुए बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, कोई तो है जो उसे फंसाना चाहता है। तब मंत्री बोलता है, पर्सनल होने की जरूरत नहीं, क्या तुमको तुम्हारी ड्यूटी नहीं पता, हमको उस मर्डर को ढूंढना है। तब येन देन आगे बढ़ करके बताती है कि वो डार्ट्स कुछ 15 दिन पहले खो गए थे, जिसकी मैंने सेकंड एल्डर को रिपोर्ट भी दी थी। तब मिंग खड़ा होकर के कहता है, हाँ उसने किया और मैंने इसकी छानबीन भी की थी। तब मंत्री उसे पूछता है, लास्ट नाइट 9 से 11 के बीच में वो कहाँ थी। येन देन बता देती है कि वो उस दौरान जीन के साथ उसके रूम में थी। अब वहाँ मौजूद सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि वो जो र्यूमर्स थी वो सच है। सब आपस में बातें बनाने लगते हैं। तब मंत्री पूछता है, तुम वहां पर उस समय क्या कर रही थी। येन बताती है कि जिंग ने चेंगी को एक ही बार में हरा दिया, मैं बस उसकी रियल स्ट्रेंथ की खोजबीन करना चाहती थी, बस इसीलिए मैं वहां पर थी। और अब वो मास्टर से कहती है, अगर आप चाहें तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तभी वहां पर एल्डर चेंग्यू भी आ जाता है और कहता है, कल्टीवेशन नहीं, ये दोनों की प्राइवेट मीटिंग थी और चेन हांग ने उन दोनों को वो सब करते देख लिया, इसीलिए उसका मुंह बंद करने के लिए इन दोनों ने उसे मार दिया। ये सुनकर के येनजेन को गुस्सा आता है। तब चेंग्यू कहता है, तुम झूठ बोल करके हमें फंसा रही हो। तब येन कहती है, अगर मैं किसी को मारकर चुप कराना चाहती तो सबसे पहले वो तुम होते। तब येन फादर इंटरफेयर करता है और कहता है, उन दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, तो प्लीज उसकी किसी भी बात पर यकीन ना किया जाए। जिस पर चैंक्यू कहता है, ये किसी की लाइफ का सवाल है। तब जिंग कहता है, हाँ हम थे एक रूम में और वो मर्डर भी 9 से 11 के बीच हुआ, उसी समय चेंग्यू भी था, तो यहाँ मौजूद हर कोई सस्पिशियस है। तो मैं यहाँ सबसे पूछना चाहता हूँ कि वो सब कहाँ थे पिछली रात उस समय 9 से 11 के बीच। और मंत्री गार्ड को पता करने का बोलता है। जिंग कहता है, इतनी टाइट सिक्योरिटी के चलते ऑर्डिनरी बंदा अंदर नहीं आ सकता, तो कोई तो है जिसने हमारे दुश्मनों के साथ में हाथ मिलाया है। तभी वहां बैठे चेंग्यू को टेंशन हो जाती है कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि वो जियाओ से मिला। अब मास्टर जीन को छोड़कर वहां से सबको जाने का बोल देता है, क्योंकि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। अब वो उसे चेन हांग के मर्डर को लेकर के बात करता है। मास्टर को भी लगता है कि खून करने वाला बाहर का ही है और कहता है कि ये बात वो बाहर पब्लिक में डिस्क्लोज ना करे, और 2 दिन बाद मैं नया डिसिपल चुनने वाला हूँ, सभी अच्छे से तैयारी करना। जिंग सोच में पड़ जाता है कि जिंग फैमिली इस समय प्रॉब्लम में है और आई होप सो कि जिंग जाओ इसके लिए रेडी हो गया हो। मंत्री जिंग को लेकर के बात करता है कि वो कितना बोल्ड और कॉन्फिडेंट है, पर मास्टर चेंग हंग मर्डर के केस को इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने का बोलता है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती मेरी परमिशन के बिना कोई भी टाउन छोड़ करके नहीं जाएगा। और अब मास्टर यंग के फादर को बोलता है कि येन देन को मुझसे मिलने को भेजो। रात में जिंग यिंग शाह के साथ में दिखाया जाता है। जिंग उसे चेंग हांग की डेथ की वजह का पता लगाने का कहता है और उसे पूछता है कि एक लड़के और लड़की के बीच प्यार को लेकर के तुम्हारी क्या राय है। यिंग शाह बोलता है, पता नहीं। जिंग कहता है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो। जिस पर वो कहता है, मैं सिर्फ एक शैडो हूँ आपकी, जिसके कोई इमोशंस नहीं होते। जिंग बोलता है, तो भी आखिर हम भी तो इंसान ही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर इमोशंस नहीं है। पर वो देखता है कि यिंग शाह के अंदर सच में कोई इमोशंस नहीं है, और अब वो उसे 3 दिन बाद में रिपोर्ट करने का बोलता है। और अब येन लिन मास्टर से मिलने उसके पास पहुंचती है। मास्टर उसे उसके और जिंग के रिलेशन के बारे में पूछता है। येन बोलती है, पिछले 2 दिनों से मैं उसकी रियल स्ट्रेंथ का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। मास्टर बोलते हैं, क्या रिजल्ट निकला। येन बताती है कि पूरी तरह से ऑपोजिट निकला।
तभी उसका फादर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर उसकी बेटी बोलती है, आप उस समय सिर्फ मेरी और उसकी रिलेशनशिप को लेकर के पूछ रहे थे। मास्टर बोलता है वो कोई साधारण नहीं है, येन रेन जिसका लेवल ऑलरेडी 6 लेवल का है, जो कि हाईएस्ट लेवल है, जिसने इजीली येन रेन को ट्रैप कर लिया। मतलब येन रेन से भी वो आगे है, बहुत आगे। पर फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ। पर उसने 2 बार येन रेन को पकड़ लिया। हमको उसको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आखिर वो हमारी फैमिली में ही पड़ा हुआ है। हालांकि अभी उसकी सोर्स क्लियर नहीं है कि वो हमारी फैमिली से है भी या नहीं। वो हमारी फैमिली में है तो जरूरी नहीं कि वो बुरा या गलत है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।